बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ और मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा। कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो थोड़ी छोटी सी बना दूँ, लेकिन ये कि टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल। तो खैर चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं तुर्की और थोड़ा सा ये गाइड कर लें कि कौन सा इलाक़ा हमें घर ख़रीदने के लिए या किराए पे रहने के लिए मुनासिब है। तो थोड़ा सा इलाक़ा बता दीजिए कि कहाँ आखिर हम जो है वो कहाँ से शुरुआत करें। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा चलें एक छोटी सी आपको वीडियो बना के बताती हूँ। ये सवाल का जवाब देना जो है ना, यकीन मानिए सबसे मुश्किल जवाब है, क्योंकि ये कोई भी जो है वो ये जवाब आपको अगर देगा तो हो सकता है कि वो आपके लिए सूट ना करे। अगर आप किराए पर आ रहे हैं तो तब तो फिर भी ये एक बात है कि आप के पास एक चॉइस होती है कि आपको जगह समझ में नहीं आई या आप परेशान हुए तो आपने अपना घर चेंज कर लिया और अपनी पसंद की जगह पे चले गए। इवन ये भी अब दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और घरों की तादाद उस हद तक नहीं है कि वो सबको केटर कर सकें। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि जो एजेंट हैं बीच में वो भी 2-2 किराए जो अपने कमीशन के तौर पे मांग रहे हैं। जो घर के मालिकान हैं वो कहते हैं जी हमें 2 या 3 महीने का एडवांस दो, 2-3 महीने का किराया दो, यानी 6-8 महीने का वो कहते हैं जी एडवांस दे दें आप हमें सारे पैसे। तो अच्छी खासी रकम बन जाती है। उसके बाद सामान ख़रीदते हैं, शिफ्टिंग का मसला, तो वो कोई आसान चीज़ नहीं होती। फिर अपने आप गैस और बिजली जो है वो अपने नाम करवाते हैं। तो ये इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब कि आप ये सोचें कि हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो आप घर शिफ्ट करके और दूसरी जगह अपनी मनपसंद चले जाएंगे। तो एक बड़ा बिग डिसीजन है और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके कोई जान पहचान और भरोसे के हैं जिन पे आपको मुकम्मल भरोसा है कि वो आपको आपको आपकी लिविंग स्टाइल को और आपकी तरजीहात को देखते हुए कोई घर का इंतज़ाम कर सकते हैं, तब तो आप उनको अपने यानी आप उनसे कंसर्न करें और उनके साथ रब्ता करके अपने इस मसले को हल करें। अदरवाइज़ आप पहले होटल जाएं। बेशक वहाँ ख़र्चा ज़्यादा होगा, लेकिन वो ख़र्चा उससे बहुत कम है कि एक दफ़ा आप कोई गलत डिसीजन ले लें। आप होटल में जाएं, 5 दिन 8 दिन 10 दिन अगर आप वहाँ रहते हैं और अगर आप जब वहाँ मौजूद होंगे ना, तो जो हजरात या जो भी आपकी मदद कर रहा होगा वो आप ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा फ़ाल हो जाएगा कि आप ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो वो आपको डेली जो है वो हो सकता है कि स्काइप के ज़रिए और व्हाट्सएप का कैमरा ऑन करके आपको घर के विज़िट करवा दे अगर आप क्वारंटाइन में हैं, या आपके बिहाफ पे देखकर ऑनेस्टली बिल्कुल जिस तरह से आप देखते हैं आपको वहाँ की ख़ामियाँ और ख़ूबियाँ नज़र आती हैं वो आपको अवेयर कर सके, तब तो ठीक है। वरना ये कि इंतज़ार करें क्वारंटाइन के बाद भी अगर आपको 5-8 दिन और किसी छोटे होटल में रहना पड़ सकता है, कोई मोटेल आप ले लें। बहुत ज़रूरी नहीं कि इतने महंगे महंगे होटल में आप जाएं और आप वहाँ पर रहें, लेकिन ये कि अपने हिसाब से देख के समझ के, चाहे किराए पे घर लें चाहे ख़रीदें घर, बहुत सोच समझ लें। इवन ये कि अगर आप 2.5 लाख US डॉलर की प्रॉपर्टी सिटीज़नशिप के लिए भी ख़रीदते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत सोचिए। इसलिए क्योंकि उनकी शर्त है कि 3 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को 3 या 3.5 साल तक आप अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी लगा लें तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, यानी वो गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है प्रॉपर्टी। तो पता चला जी आपने पैसे फंसा दिए, अब आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए और ये काउंट करता है इलाक़ा बताने। फ़र्ज़ कीजिए एक मैं मिसाल देती हूँ आपसे कि कोई आपसे ये पूछता है कि जी आप ये बताइए कि जी हम कहाँ घर लें, तो ये डिपेंड करता है कि फ़ैमिली मेंबर कितने हैं। आया कि लड़का या लड़की अकेले आ रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में आ रहे हैं, नौकरी के लिए आ रहे हैं, न्यूली कपल हैं, या फिर बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों की उम्रें जो हैं वो क्या हैं, एजेस क्या हैं, वो लोअर सेकेंडरी के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, या फिर उनको यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। क्योंकि हर तमाम इस्तांबुल में अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए आप एक इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चों को दाखिल करना चाह रहे हैं
तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि किस इलाके में आपको बेहतर और कम फ़ीस के साथ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आपके बच्चों की उम्रें क्या हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा फासला बच्चों के लिए ना देना पड़े, आप ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप आसानी से कर सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। उसके अलावा ये कि आप नौकरी अगर अकेले आ रहे हैं या कपल हैं आप, तो आपको नौकरी किस किस्म की करनी है। अगर आप किसी कारखानों में, फैक्ट्री में, जिस तरह लेबर जॉब है वो उससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी जगहों पे देखना है, घर या किराए पे लेना है कि जो जहाँ पर आपको कारखाने और चीज़ें बिल्कुल करीब हों। क्योंकि अगर आपने कहीं दूर घर ले लिया तो इवन आप अगर ड्राइव भी करेंगे ना, तो ड्राइव गाड़ी लेना एक तो आपको आधे घंटे से 1 घंटा ज़्यादा देर से पहुँचाएगी, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रश है, तो आपको अपना 1.5-2 घंटे जाने और 1.5-2 घंटे आने के लिए लगेंगे। तो अब या फिर ये कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए इसलिए इस इरादे से आ रहे हैं कि आप कोई दुकान ख़रीदेंगे और कारोबार करेंगे, तो फिर आप दुकान अगर ख़रीदेंगे तो दुकान में आपके पास क्या बजट है, आप कितनी बड़ी दुकान ख़रीदना चाहते हैं, और उस हिसाब से उस इलाके का आप तयन करेंगे। या फिर ये कि आप कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि जो कि वो उस इलाके में चले भी। अगर आप खोलना चाहते हैं, कोई भी दुकान खोलना चाहते हैं या कोई सर्विसेज ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मखसूस जगह हैं कि जहाँ पर आपको अलाउ करेंगे कि जी यहाँ आप कारोबार कर सकते हैं। या कहीं से ख़ाम माल आपको लेना है, या आपको किसी से किसी फैक्ट्री पे अपना जाके काम करवाना है, या ऑर्डर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपको मद्देनज़र रख कर अपने लिए जगह का तयन करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए आप एक कोई अपना घर ख़रीद लें और थोड़े से अरसे के लिए जाएं और घूमें फिरें और उसके बाद साल में 1-2 चक्कर लगा लें, तो फिर उस सिलसिले में आपको आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से घर और इलाका देखना पड़ेगा ना। इसी तरह से बिल्कुल अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप चाहते हैं हॉस्टल बना लें, छोटा सा होटल बना लें, या एक घर या 2 घर ख़रीद के एयरबीएनबी वालों के पास रजिस्टर करवा लें। और क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर एयरबीएनबी, अगर आपके पास अच्छा पैसा है और आप घर ख़रीद कर किराए पर देते हैं, तो आप एयरबीएनबी के ज़रिए अच्छे खासे पैसे पर नाइट के जो हैं वो $400-500 तक, US डॉलर तक एक रात का आपको मिल सकता है। टूरिस्ट आते हैं वो पे करते हैं। और तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर से कहते हैं ना, डॉक्टर और वकील से कोई बात ना छुपाएं, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी मस्ट हैव्स की एक लिस्ट बनाएं कि आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो आप कर ही नहीं सकते, उसको हम कहते हैं मस्ट हैव्स, कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको घर चाहिए और आपकी ज़रूरियात ऐसी हैं कि आपको 2 वॉशरूम्स चाहिए, तो आपको 2 वॉशरूम चाहिए, तो उसको आप लिखेंगे जी मस्ट हैव। अगर आप एक में भी खुश रह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अच्छी जगह है, कमरे बड़े हैं और एक भी अगर वॉशरूम है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर आपका बजट है कि आप कितना पैसा सर्व करना चाहते हैं। फिर ये कि आप ये देखना चाहते हैं कि जी आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और अपने सऊदी अरब है, दुबई है, या अरब कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, लोग फैमिली को सेटल करके बच्चों के दाखिले करवा के और ख़ुद अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट में टाइम है या ऑलरेडी उनका बिज़नेस वहाँ सेटअप हुआ हुआ है, वो एकदम से वाइंड अप नहीं करना चाहते। तो उस सूरत में भी वो ये चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हो जहाँ उनकी फ़ैमिली सेफ़ हो और उसको ज़बान का या कोई भी मसला ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देख के इन्वेस्ट करना है। इवन ये कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि किराए पे घर हैं अगर, तो किराए भी के भी घर लेना और उसको बेचना और ख़रीदना, चेंज करना कोई आसान नहीं है। जैसे जैसे हालात, मोर पीपल जो हैं पूरी दुनिया से आ रहे हैं सेटलमेंट के लिए, वैसे वैसे जो मालिकान हैं वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है। 2-2, 3-3 महीने के, 4-4 महीने के एडवांस किराए मांग रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने के किराए के बराबर एडवांस के पैसे मांग रहे हैं। जो आपको घर दिलाने वाला है वो कहता है जी हमें आप 2 महीने का जो है वो मैं किराया कमीशन के तौर पे लूँगा। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना। फिर आपने किराए पे घर ले लिया, उसको डेकोरेट कर लिया, सामान डाल दिया, अब आपने थोड़े दिन बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुई, पता चला जी आपने जो 2 महीने का या 3 महीने का एडवांस दिया था, किराया दिया था, वो सारा आपका ख़त्म हुआ। जो आपने घर ख़रीदने के लिए या किराए के लिए कमीशन दिया था वो आपका पूरा बेकार चला गया। अब जब नए सिरे से आप जा रहे हैं फिर ये सारे ख़र्चे करने,
तो बहुत सोच समझ के ये काम करें। और इलाक़ों को जो तुर्की है वो तुर्की ऐसा नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया या इवन कनाडा, हमें पता है कि जी कौन से इलाक़े जो हैं उसके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। या ये कि जैसे कनाडा वगैरह में तो ये है कि हर इलाक़ा जो है वो एक पूरी प्लानिंग के साथ बना हुआ है। हर इलाक़े में आपको एक ही तरह से सारे जो आउटलेट्स हैं वो एक ही तरह के होंगे, शॉपिंग सेंटर्स एक ही तरह के होंगे, हर थोड़े दूर के बाद एक पार्क होगा। इसी तरीक़े से इस्तांबुल में ख़ुसूसन ये सब आपको नहीं मिलेगा। हर इलाक़ा जो है वो अपने अंदाज से बना हुआ है। एक तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड की प्लानिंग्स नहीं है और अनइवन रोड्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखते हुए फ़ैसला करना है। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आप ज़बान के मसले को हैंडल करना मुश्किल समझते हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग इर्द गिर्द हों, हमारी ज़बान समझ सकें, दुकानदार जो हैं कम से कम हम छोटी टूटी फूटी इंग्लिश बोल के तो बात कर सकें, या हमें इर्द गिर्द पाकिस्तानी लोग मिल जाएँ, तो वह आपको इलाक़े जो हैं वो सिर्फ़ कहाँ मिलेंगे ये लोग? बेलिगदुज़ो में और एहसन यर्ट में बहुत बड़ी तादाद है। आप अगर एक सड़क पे 5 मिनट की वॉक करते हैं तो 2 या 3 फैमिलियाँ आपको यकीनन पाकिस्तानी मिल जाएंगी टहलती हुई या शॉपिंग करती हुई। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लाइफ गुजारें, बहुत मॉडर्न लाइफ गुजारें, बहुत लाइवली लेट नाइट लाइफ गुजारें, आप चाहते हैं रेस्टोरेंट्स हों, आप सिनेमाज़ और बहुत सारी, यानी आप फ़ास्ट लाइफ अगर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि इस्तांबुल का जो एशियन साइट है वहाँ पर आपको जाना है, जिसमें आपका मशहूर जो है वो शिशली है, लेवेंट है, बिबैक है। ये इस किस्म के जो इलाक़े हैं वहाँ पर आपको बहुत फ़ास्ट लाइफ मिलेगी और ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स मिलेंगे क्योंकि उनके पास डॉलर और पाउंड्स होते हैं, वो इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स भी अगर हैं 1+1 के और 2+1 के बिल्कुल छोटे अगर अपार्टमेंट हैं तो वो भी किराए पर आपको 700-800 US डॉलर पे मिलते हैं। इससे कम के वहाँ नहीं है आपको किराए पे मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, अगर कोई फॉरेनर्स हैं तो ज़ाहिर बात है वो ड्रिंक भी करेंगे, वो उनको बार्स भी चाहिए हैं, उनको थिएटर्स भी चाहिए, उनको डांस क्लब भी चाहिए। तो अगर उस किस्म का माहौल आपको चाहिए है, फ़ॉरेनर के साथ रहना है, तो फिर आप उन इलाक़ों का रुख करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कारोबार करें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, या आपके बच्चे बड़े हैं, यूनिवर्सिटी जा आ सकते हैं, या आप कोई कारखाना लगाकर कोई अपना इंडस्ट्रियल वर्क करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो एशियन साइट है और यूरोपियन साइट है इसके मिडिल का जो हिस्सा है, जिसको हम आई थिंक बैक्सिलार कहते हैं, या फिर आई थिंक इसके नाम मैं भूल गई हूँ। हाँ, बैक्सिलार है, एसएलआर है, जैतून ब्रूनो है, ये जैतून ब्रूनो, ये इलाक़े ऐसे हैं कि जो ये हब हैं बिल्कुल, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त, छोटे छोटे लातादाद कारखाने हैं जहाँ पर काम हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो आप अपना डिज़ाइन देकर इन छोटे छोटे कारखानों में अपना सामान तैयार कर सकते हैं। होल सेल का काम बहुत ज़्यादा है, पर्स, ज्वेलरी, मर्दाने, जनाने, बच्चों के कपड़े थोक के हिसाब से 5 और 8 पीस और 12 पीस के हिसाब से आपको मिलते हैं, बहुत कम पैसों में और बहुत आला क्वालिटी के जूते। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, तो आपको इन इलाक़ों के करीब रहना है। और ये इलाक़े जो बिल्कुल मिडिल में हैं ये भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर एक अच्छा आप फ्लैट देखना चाहते हैं और तमाम सहूलतों के करीब और न्यू कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ कम से कम जो है वो आपको 8-9 लाख से कम का नहीं मिलेगा आपको फ़्लैट, क्योंकि पता है कि ये मिडिल है पूरा। इसी तरह अगर आपके बजट जो है वो कम है, आप तकरीबन 2.5 लाख से 3-3.5 से लेके 5-5.5 लाख तक का घर चाहते हैं, तो वो फिर आपको एहसन यर्ट और बेलिगदुज़ो में मिलेगा तमाम सहूलतों के साथ। और मसला सारा ये है कि आपको अपना बजट देखना है, आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। ये बात तो दूर की रही, उसके लिए मैं एक पूरा अलग एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इलाक़े जो हैं वहाँ आपको नए इमारतों में घर ख़रीदने चाहिए, पुरानी जगहों पे लेना चाहिए, और घर ख़रीदते वक्त जो है वो क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना। न्यू ब्रांड जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और पुराना घर ख़रीदने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ताला वो यूज़फुल होगी वीडियो। बहुत जल्दी मैं वो भी बनाऊँगी, आपको अपलोड करूँगी।
तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपना बजट देखना है। दूसरी अहम बात कि देखिए, आप रहना तो चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, और आप कहते ये हैं कि हमें 40,000, 40 लाख, 50 लाख तक का घर दिला दें आप। तो आप समझते हैं कि आप अगर कराची में रहते हैं या लाहौर में पाकिस्तान में रहते, तो 35-40 लाख का या 45 लाख का आपको कोई अच्छी जगह मिल सकती है। बहुत छोटे फ्लैट 60-70 स्क्वायर फीट के आपको पुराने बने हुए मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियां भी होंगी, कंजस्टेड होंगे, नए नहीं बने हुए हैं। वो भी आपको 45 से 55 लाख, 60 लाख से कम के फ्लैट नहीं है पाकिस्तान में। अच्छे इलाके की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आम जगहों की बात कर रही हूँ जो मुतवसत तबके के सेंट्रल हिस्से हैं। तो अब आप ये कैसे चाहते हैं कि आपको बेहतरीन सारी लग्जरीज़ के साथ यहाँ पर आपको घर जो है वो आपको कोई 50-60 लाख में यहाँ घर दिला दे? तो ये पॉसिबल नहीं है ना। 50-60 लाख तकरीबन 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000 आपको घर मिलेंगे, लोग बताएंगे आपको, लेकिन वो घर ऐसे होंगे कि आपका अपना पैसा डुबाने वाली बात है। तो ऐसे पैसों को आपसे बेहतर है कि आप घर ना ख़रीदें, आप जो हैं वो किराए पर रहें, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। आप उससे ज़्यादा आपकी रकम भी डूबेगी और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। और इलाके जो रह गए हैं, बात एक इलाका एहसन योर्ट के बाद जो है, बेलगदूज़ो एहसन योर्ट के बाद और आगे एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जो जगह हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन क्या है कि वो आपको वहाँ तक मेट्रो बस नहीं जा रही है, आपको अपनी गाड़ी ज़रूरी है। हो सकता है 5-8 साल 10 साल बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हो और सारी चीज़ें जो हैं वो बन जाएं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल नहीं है वहाँ पर। वहाँ उन इलाक़ों में जो है वो हाई राइज़ बिल्डिंग मना की हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ आप बड़ी जगह लेकर और अपने बड़े बड़े घर, फार्म हाउस, गार्डन, स्विमिंग पूल्स बना सकते हैं आप वहाँ पर, बहुत अच्छी। लेकिन ये कि उसके लिए आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है। आप अब शहर से दूर होते चले जाएंगे, बेशक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही है, विलाज वहाँ बन रहे हैं, लेकिन यही बात है कि वहाँ कम से कम मिलियन और 2 मिलियन और 3 मिलियन के जो है वो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करें तो अब आपको अच्छी जगह मिलेगी। तो यही सारी बातें हैं छोटी छोटी। और इलाक़ों के नाम के लिए बेहतर यही है कि आप सर्च करें आने से पहले, नक्शे को, जो मैप्स हैं उनको देखें। मैप देखने से आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा, उसको और इलाश करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो फिर आपको और छोटे छोटे इलाके पता चलेंगे। साथ में आपको ये नज़र आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेन है अगर, तो वो लाइन कहाँ से जा रही है, कहाँ से जो है वो सी शोर जो है वो जा रहा है, अगर कैनाल्स हैं तो वो किस तरफ से जा रही हैं, हाईवेज़ जो हैं वो, छोटे छोटे ब्रिजेज़ हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक ओवरऑल जो है उस इलाके का, उस हुदूद अरबा को समझने का आपके पास टाइम होगा। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जितनी बड़ी स्टेट एजेंसी होगी उतने ही बड़े उसका कमीशन होगा। आप यकीन माने कि ना माने, एक एक सेल के अंदर 50,000 से लेके एक 80,000, एक लाख तक जो है वो कमीशन बनाते हैं स्टेट एजेंसी वाले, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां लिए बैठे हैं जिनके पास न्यू प्रोजेक्ट है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि उनके जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा ना। आप तो फॉरेनर हैं, वो तो अपनी जगह अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। आपका पैसा इन्वेस्ट करवा कर और अपना कमीशन सीधा करके उसके बाद वो आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप कौन हैं। तो होमवर्क करें, बहुत अच्छी तरह से समझें, सोचें, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मैप को समझें। और उसके अलावा भी अगर अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अगर मुझसे मशवरा करना है और अगर आप बात करना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल आप, मैंने बार बार यही कहा है कि मेरे फेसबुक पे आप मैसेंजर पे अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा लें। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शेयर कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपको फ़ायदा दे सकती है। और इसके अलावा जो लोग क्वारंटाइन के हवाले से फ़िक्रमंद हैं कि न्यूज़ बताएं आप, तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरा मंगल या बुध 2 दिन इनकी मीटिंग्स होती हैं टर्किश में। तो और वैसे भी 1 सितंबर तक इनका जो पुराना सर्कुलर था, जो इनका पॉलिसी थी, वो ख़त्म होने वाली है। तो अब उससे पहले पहले इंशाअल्लाह मंगल या बुध तक ये कोई ना कोई नया सर्कुलर अनाउंस करेंगे। ख़बर तो यही है कि इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनने को मिलेगी और पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसन क्वारंटाइन का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फ्री ऑफ आप जो है फ्री होंगे, आएँ और अपने घूमें फिरें, अपने काम करें।
तो इंशाल्लाह ताला नेक उम्मीदों के साथ खुदा हाफिज़ कहती हूँ, फिर जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।